सर इमरान यामीन, एएस लेवल फिजिक्स, इंटरनेशनल ए लेवल्स, IAL, एडेक्सल, और हम लोग कर रहे हैं WPH12 और इसका यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे हैं। और इस यूनिट नंबर 2 में आज हम स्टार्ट करना चाहते हैं नेचर ऑफ लाइट, क्वांटम फिजिक्स को, क्योंकि लास्ट क्लासेस में हम लोग बहुत सारी वेव थ्योरी पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं नेचर ऑफ लाइट। और अब्दुल रहमान ने ये टॉपिक अपने कॉलेज में पढ़ा हुआ है, इसलिए आई होप कि अब्दुल रहमान हमारे साथ तेज तेज चलेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, तो जरा देखिए जी, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट बेटा ये है कि लाइट की नेचर क्या है। इस बारे में हमारी फिजिक्स में दो तरह की थॉट्स हैं। एक थ्योरी ये है कि लाइट वेव है, और याद रखिए अगर कोई चीज वेव होती है ना, तो इतने टाइम से हम लोग लाइट के अंदर लाइट का इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं। इंटरफेरेंस में आपको याद होगा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और टू सोर्स एक्सपेरिमेंट, उससे इंटरफेरेंस पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक वेव का दूसरी वेव के ऊपर सुपरपोज करना। इन सारी बातों से प्रूव होता है कि लाइट वेव है। फिर लाइट का एक और टॉपिक होता है डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन तो हमने IGCSE में पढ़ा हुआ है कि डिफ्रैक्शन वेव का फिनोमिनन है। ये अलग बात है कि एएस की फिजिक्स में एक टॉपिक बाकी है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, लेकिन वो खालिद साहब के नोट्स के अंदर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग मुझे कहीं मिला नहीं, या हम लोग पास पेपर के क्वेश्चन नहीं कर पाए। लेकिन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी करना जरूरी है, क्योंकि वो क्वांटम फिजिक्स में वहां पे भी मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। एक और चीज है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये जो तीनों लाइट के फिनोमिनन है, ये लाइट को प्रूफ कराते हैं कि लाइट की नेचर वेव नेचर है। लेकिन एक और थ्योरी है जो कहती है कि लाइट वेव नहीं है, बल्कि लाइट पार्टिकल है। उस पार्टिकल को क्वांटम फिजिक्स में फोटॉन कहते हैं। और इस फोटॉन को लेकर आज की क्लास में हमारा मेन टॉपिक होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये आज की क्लास का हमारा मेन टॉपिक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है ना। और जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लेंगे, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लेने के बाद वैसे दो टॉपिक्स और होते हैं जिससे हम लोग ए लेवल्स की फिजिक्स में प्रूफ कराते हैं कि लाइट जो है वो फोटोन है, पार्टिकल है। लेकिन आपके मैंने देखा कि सारा का सारा जोर उनका सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर है, तो इसलिए मैं ज्यादा लंबी नहीं कर रहा। ठीक है जी, लाइट को फोटोन प्रूफ करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लेंगे और आपको यकीन दिला देंगे कि लाइट वेव है, तो फिर आखिर में हमें ये कंक्लूजन देना पड़ेगा कि लाइट की जो नेचर है ना, वो डुअल नेचर है। लाइट की नेचर डुअल नेचर है। लाइट वेव है, लेकिन लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है। लाइट की डुअल नेचर पर आ जाएंगे। और जब लाइट की डुअल नेचर भी पढ़ लेंगे, तो फिर अभी आपके कोर्स में बेटा मैंने देखा है कि वो इलेक्ट्रॉन को लेके बैठ जाएंगे। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन, हमें पक्का पता है कि पार्टिकल है, लेकिन आप हैरान रह जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन में भी डुअल नेचर है। और आपके कोर्स में इसे डी ब्रोगली के नाम से पढ़ाया जाता है। तो ये सारा का सारा हमने एक कोर्स प्लान देख लिया है कि अगर आप इंटरनेशनल ए लेवल्स, एडेक्सल, WPH12 देने जा रहे हैं, तो इस कोर्स के अंदर, इस पेपर के अंदर मेनली दो टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक है वेव, नेचर ऑफ लाइट, इसको लेकर, और दूसरा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये टोटल दो टॉपिक्स को लेके पूरा पेपर उन्होंने डिजाइन किया होता है। तो अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी तो मैंने अब्दुल रहमान को पढ़ाई नहीं, ऑल्दो के सारिम ने ये लेवल्स वालों के साथ बैठ के अच्छी खासी पढ़ ली है, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी सारिम को आती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और अभी अब्दुल रहमान के लिए मुझे बहुत मेहनत करना है। अब्दुल रहमान बेटा देखें कि लाइट वेव है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, और आज पढ़ने जा रहे हैं लाइट पार्टिकल है, और उसको लेके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जब ये सब कुछ पक्का हो जाएगा, तो फिर कहेंगे लाइट डुअल नेचर है। और जब लाइट की डुअल नेचर समझ में आ जाएगी, तो लाइट के साथ साथ इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर को भी हम लोग स्टडी करेंगे।
तो ये तो अभी हमने सिर्फ प्लान बनाया है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वांटम फिजिक्स। और क्वांटम फिजिक्स का मतलब लाइट की पार्टिकल नेचर। तो क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है, तो जरा सुनिए यार। क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि जब कोई सोर्स एनर्जी इमिट करता है, जब कोई सोर्स एनर्जी इमिट करता है, तो एनर्जी का जो इमिशन है वो कंटिन्यूअस नहीं होता। देखो, अगर कंटिन्यूअस इमिशन हो तो इट इज कॉल्ड वेव, वेव कंटिन्यूअस होती है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहती है कि सोर्स जब एनर्जी इमिट करता है तो इसका एनर्जी इमिशन डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट का मतलब इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स और बंडल्स। कोई भी सोर्स जब एनर्जी इमिट करेगा तो वो पैकेट्स या बंडल की फॉर्म में एनर्जी इमिट करेगा, और उस पैकेट या बंडल ऑफ एनर्जी को हम लोग नाम दे देते हैं क्वांटा। क्वांटा इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, क्वांटा इज अ बंडल ऑफ एनर्जी। और अगर वो एनर्जी लाइट की हो, अगर वो एनर्जी लाइट की हो, तो लाइट का जो पैकेट होता है, लाइट का जो बंडल होता है, उसका एक स्पेसिफिक नाम है, और वो नाम है फोटॉन। तो फोटॉन बार बार अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो पूछेगा व्हाट इज फोटॉन, व्हाट इज फोटॉन। तो फोटॉन के लिए एक सेंटेंस ध्यान में रख ले कि फोटॉन इज अ पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी। वेव थ्योरी कहती है कि एनर्जी का कंटिन्यूअस इमिशन हो रहा होता है, वेव की फॉर्म में एनर्जी आगे भाग रही होती है, लाइट एनर्जी, जिसकी हमने पोलराइजेशन में पढ़ा कि वाइब्रेशन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में हो रही होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। और यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि लाइट कंटिन्यूअस इमिट होती ही नहीं है, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स और बंडल इमिट होती है। और अगर वो पैकेट और बंडल लाइट का है तो इट इज कॉल्ड फोटॉन। और इस फोटॉन की अंदर जो एनर्जी भरी हुई है सर, वो एनर्जी डिपेंड करती है इसकी फ्रीक्वेंसी पर। क्या मतलब, किसी पैकेट में अगर कम एनर्जी होगी तो उसकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, और अगर उस पैकेट में एनर्जी ज्यादा भरी हुई है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। तो बेटा आज की क्लास का पहला सेंटेंस अब्दुल रहमान बेटा लिख लीजिएगा, लिखिएगा इस वाली बात को कि एनर्जी ऑफ फोटॉन is directly proportional to its frequency. Energy of photon is directly proportional to its frequency. एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा बेटा, इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर मैं हटाऊं तो इक्वल आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा, और ये जो कांस्टेंट मैंने एच लगाया है, तो याद रखिएगा इस क्वांटम फिजिक्स के जो बाबा हैं उनका नाम है प्लैंक। बाबा का मतलब जिन्होंने ये सारी की सारी थ्योरी इनिशिएट की है, उनका नाम है प्लैंक। तो पूरा नाम है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और ये जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी है, तो प्लैंक साहब के नाम को अमर कर देने के लिए हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराया है। इस कांस्टेंट को एच से डिनोट करते हैं, और इसका नाम होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी एक सर्टेन वैल्यू होती है जो कि आपको पेपर में गिवन होती है, 6.625 एक्सपोनेंट -34 जूल इंटू सेकेंड। तो खैर ये याद करने की जरूरत आपको नहीं है। तो बेटा आज की क्लास का जरा पहला फॉर्मूला कॉपी कर लीजिए अब्दुल रहमान, कि फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू HF। आगे चले, कह रहे सर बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किसी भी वेव की जो स्पीड होती है उसे V से डिनोट करते हैं,
और ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट होती है। स्पीड ऑफ वेव फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट होती है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हो लाइट की, तो आप जानते हो कि लाइट की स्पीड को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, और स्मॉल सी इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अब इसी फॉर्मूले में से बेटा अगर मैं आपसे कहूं कि फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट बना ले, तो जब आप फ्रीक्वेंसी को बेटा सब्जेक्ट बनाते हो, तो ये फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का मैं इसलिए बना रहा हूं कि मैं इसे ऊपर वाले फॉर्मूले में मिक्स करना चाहता हूं। और मिक्स करने का मतलब, जहां एफ लिखा हुआ है उस एफ की जगह अगर बेटा मैं इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है सी अपॉन लैम्डा। तो कहना ये चाहता हूं कि अगर किसी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी होगी, तो हम फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी की फॉर्म वाला लगा देंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में हमें लाइट की वेवलेंथ दी हुई होगी, तो जाहिर सी बात है फॉर्मूला हम लोग वेवलेंथ की फॉर्म में लगा देंगे। तो बड़ा जरा जल्दी से इस चीज को कॉपी कर लीजिए कि हमारे पास एनर्जी के दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में और दूसरा फॉर्मूला वेवलेंथ की फॉर्म में। जल्दी से बेटा इसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है जनाब, तो इस पहले फॉर्मूले को हम लोग नाम देंगे एनर्जी ऑफ फोटोन का। आई होप कि सबने कॉपी कर लिया होगा। अब्दुल रहमान, हम आगे चले। ठीक है बेटा, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अच्छा, इसी फार्मूले को सामने रखते हुए अगर आप याद करें, तो यार हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होता है आईजीसीएसई में भी, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ये टाइप्स हैं, जिसको मैं रमी वुक्स जी के नाम से याद दिलाता हूँ। और इस रमी वुक्स जी में ये जो वी है, वी स्टैंड्स फॉर विजिबल लाइट। और इस विजिबल लाइट में फिर हमें पता है कि 7 कलर्स होते हैं। और इन 7 कलर्स में याद रखिएगा कि वॉयलेट कलर की सबसे हाई फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना? और रेड कलर की सबसे लो फ्रीक्वेंसी है। तो यार अगर वॉयलेट की सबसे हाई फ्रीक्वेंसी है, तो जो वॉयलेट से भी हाई होगा, तो जाहिर सी बात है उसकी फ्रीक्वेंसी और हाई होगी, जब भी इसका नाम है अल्ट्रा। अल्ट्रा का मतलब ज्यादा। वॉयलेट से भी ज्यादा इट इज अल्ट्रा वॉयलेट, वॉयलेट से भी ज्यादा इट इज अल्ट्रा वॉयलेट। तो याद रखिएगा, अल्ट्रा वॉयलेट हो, एक्सरे हो या गैमा रेज हो, इन सब की हाई फ्रीक्वेंसी होती है। और जब फ्रीक्वेंसी इनकी हाई होती है, तो इनके फोटॉन्स की एनर्जी भी हाई होती है। और खुद बताइए, जितनी हाई एनर्जी होगी ना, वो उतनी आपके लिए हार्मफुल हो जाएगी। तो याद रखिएगा, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे, गैमा रे बहुत हाई एनर्जी रेडिएशन होती है। और इसीलिए हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए, या बायोलॉजी की लैंग्वेज में लिविंग टिश्यूज के लिए ये हार्मफुल होती हैं। अल्ट्रा वायलेट का एक्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होना, एक्सरे या गैमा रे का होना। ये अलग बात है कि अल्ट्रा वायलेट हल्की फुल्की तो हमें जरूरत पड़ती है, और इसी को लेकर फिर हमारी ह्यूमन स्किन विटामिन डी बनाती है वगैरह वगैरह। तो हल्की फुल्की अल्ट्रा वायलेट तो सही है, लेकिन अल्ट्रा वायलेट अगर बहुत तेज होगी, इंटेंसिटी हाई होगी, अभी इंटेंसिटी का लफ्ज भी पढ़ाने जा रहा हूँ, तो वो बात आपको अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। सिर्फ समझाना ये चाह रहा हूँ अभी इस वाली बात को लेके
कि जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी उतनी शॉर्ट वेवलेंथ होगी। हाई फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट वेवलेंथ। और बताइए जब वेवलेंथ छोटी होती है तो याद रखिएगा जितनी छोटी वेवलेंथ होगी ना उसकी पेनिट्रेशन उतनी ज्यादा होगी, पेनिट्रेट ज्यादा कर सकेगी। तो आपको याद है वो लेवल्स में पढ़ते थे गैमा रेज हर बॉडी में से पास कर जाती हैं, एक्सरे या ह्यूमन बॉडी में से पास कर जाती हैं, इन सब की पेनिट्रेशन बहुत हाई होती है। और अगर इस तरफ चले जाएं लो फ्रीक्वेंसी में तो सारी बातें कन्वर्स कर लें। तो अभी मैं लंबी नहीं करना चाह रहा क्योंकि मेरा आज का टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सिर्फ ये वाली बात बताना चाह रहा हूँ, दिमाग में बिठाना चाह रहा हूँ कि जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होती है उतनी हाई एनर्जी होती है। क्योंकि सारा गेम आज फ्रीक्वेंसी और एनर्जी को लेके रखूंगा। ठीक है जनाब। अच्छा जी, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। थोड़ा सा और आगे चलने में ये बताइए, डेली लाइफ में जब आप किसी लैंप को देखते हो, लाइट को देखते हो, तो यार लाइट को देखते ही, किसी भी लैंप को देखते ही, जिस बंदे को फिजिक्स नहीं भी आती हो तो उससे अगर मैं कहूँ यार बल्ब को देखें और बताएं, बल्ब के ऊपर कमेंट्री करें, तो वो एक तो बल्ब से निकलने वाली लाइट को डिस्कस करेगा। और याद रखिएगा जो कलर होता है ना, ये कलर दर हकीकत फ्रीक्वेंसी को डिस्क्राइब करता है। ठीक है जनाब। कभी भी हम लाइट स्टडी करते हैं तो दो बातें, दो फीचर उसके ऐसे हैं जो फौरन डिस्कस किए जाते हैं कि लाइट का कलर कैसा है और नंबर टू लाइट की ब्राइटनेस कैसी है, लैम्प कितना ब्राइट है। तो याद रखिएगा ब्राइटनेस के लिए फिजिक्स में प्रॉपर टर्म है इंटेंसिटी। और मुझे याद पड़ता है कि इंटेंसिटी का टॉपिक हम लोगों ने वेव के टॉपिक में पढ़ा हुआ है। और मुझे पता है सारिम को तो मैंने बहुत सारा पढ़ाया हुआ है, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड और पता नहीं क्या कुछ। अब्दुल रहमान से पूछूंगा, अब्दुल रहमान जरा याद दिलाइएगा, व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या चीज होती थी बेटा? व्हाट इज इंटेंसिटी बेटा? अब्दुल रहमान। ये तो वो तो मैंने ऊपर लिखा हुआ है ब्राइटनेस, आप देखिए तर्जुमा बता रहे हैं, ब्राइटनेस ना करें। ये बताएं कि वेव का टॉपिक बेटा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, व्हाट इज इंटेंसिटी, प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी। अच्छा जी, प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी आई होप कि अब्दुल रहमान हमें नहीं बता पा रहे हैं। सारे में आपको मौका देंगे, आप बताएंगे व्हाट इज प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी होती क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन बताओ ना यार। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ करीब करीब पहुंच गए, चलो करीब करीब भी पहुंच गए तो अच्छा है ना बेटा। सुनिए, अच्छा बेटा अब्दुल रहमान सुनो, इंटेंसिटी का मतलब डेली लाइफ में तो लाइट की ब्राइटनेस है, वो मैंने ऊपर लिखा हुआ है ब्राइटनेस है। तो इस सिर्फ हम ऊपर नीचे के अल्फाज बदल के बताएंगे तो बेटा मुनासिब नहीं होगा ना। फिजिक्स के अंदर ये होता है कि सर अगर मैं लाइट के रास्ते में कोई सरफेस लाके रख दूं, फॉर एग्जांपल ये लाइट के सामने मैंने कोई सरफेस लाके रख दी, आपने अपनी कॉपी का एक छोटा सा पेज निकाला और पेज को लाइट के सामने लाके रख दिया, तो जितनी लाइट एनर्जी इस पेज के पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में पास करेगी, इट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। ठीक, ये तो मैंने लंबी कर दी, थोड़ी सी लंबी इजी वर्डिंग में करूं तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो आपको याद है एनर्जी पर यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड पावर। तो आप कह सकते हो पावर पर यूनिट एरिया, इट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। तो बेटा अब्दुल रहमान आप मुझे दो मरतबा सिर्फ ये वाली बात बोल के बताइएगा ताकि मैं आपके दिमाग में याद कराना चाह रहा हूँ, ऑल्दो कि मैं ये पहले पढ़ा चुका हूँ। अब्दुल रहमान आपसे दो दफा सुनूंगा, गौर से सुनिएगा सवाल। व्हाट इज इंटेंसिटी? आंसर एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम या पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया, इट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। जी अब्दुल रहमान मुझे बताइए व्हाट इज इंटेंसिटी। हाँ, डिवाइडेड बाय बोलने की भी आदत खत्म करें, पर यूनिट बेटा बोले, पर यूनिट, ठीक है ना। हाँ पर यूनिट बोलने की आदत डालें, क्योंकि अभी एक स्टूडेंट ने कैम्ब्रिज बोर्ड से कॉपी चेक करवाई
तो उसको मैंने वर्क की डेफिनेशन लिखवाई थी, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। उस बच्चे ने यार सिर्फ ये लिख दिया, सारे में सुनना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। उसने इंग्लिश में लिखा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एग्जामिनर ने उसको काट दिया, 0 नंबर दिया हुआ है। ठीक है, जब उसने कॉपी रीचेक कराई है, तो ये देख के मुझे यहाँ से सेंस हुआ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को भैया पक्का कराऊं कि कभी भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा हो तो इनटू नहीं लिखना है भाई, बोलना है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और डिवाइड लिखा हुआ है तो जैसे भी अब्दुल रहमान ने बोला डिवाइडेड बाय, तो भाई नहीं बोलना है डिवाइडेड बाय, क्या बोलोगे बेटा, पर यूनिट। क्या बोलोगे, पर यूनिट, पावर पर यूनिट एरिया, इट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। तो क्यों हम ऐसी छोटी छोटी गलतियां करें जिससे हमारे नंबर कटे हैं। अच्छा, यूनिट होती है इसकी वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जनाब। पर ये सारी बातें पुरानी है, ये सारी बातें पुरानी है, पुरानी का मतलब वेव के टॉपिक में पढ़ाई हुई है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्वांटम फिजिक्स। तो क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है, तो जरा क्वांटम फिजिक्स सुनिएगा। क्वांटम फिजिक्स कहती है इंटेंसिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स। अच्छा, नंबर ऑफ फोटॉन्स को मैं इंग्लिश में पूरा लिखने के बजाय कैपिटल एन से डिनोट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ फोटॉन डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ऐसे ही है। अब आप खुद बताइए कि ये जो खाली एच एफ मैंने लिखा हुआ है, ये खाली एच एफ क्या है सर। एच एफ अभी भी आपने ऊपर पढ़ाया है सर, एच एफ है एनर्जी ऑफ वन फोटोन, इट इज एनर्जी ऑफ वन फोटोन, इट इज एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। सर ये ईच फोटोन की एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच एफ। लेकिन अगर नंबर ऑफ फोटोन कैपिटल एन हो, कैपिटल एन का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो याद रखिएगा जितने ज्यादा फोटॉन्स होंगे लाइट की ब्राइटनेस उतनी ज्यादा होगी, लाइट की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स, जितने ज्यादा फोटॉन होंगे उतनी ज्यादा ब्राइटनेस होगी। तो आज के टॉपिक को पढ़ने के लिए अगर मैं इजी वर्डिंग में बात करके आगे बढ़ना चाहूँ, तो मैं पूछूंगा यार बताओ इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या मतलब है। तो मुझे अब्दुल रहमान बोलेंगे सर इंटेंसिटी होती है लाइट की ब्राइटनेस। मैं मान लूंगा आपकी बात, क्योंकि अब जो आगे टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है सर, कॉन्सेप्ट है इंटेंसिटी होती है ब्राइटनेस, लाइट कितनी तेज है, लाइट कितनी तेज है। थोड़ा सा उर्दू लिखने को भी दिल चाह रहा है मेरा, लाइट कितनी तेज है, तो लाइट की तेजी इट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। ठीक। और लाइट की इंटेंसिटी सर किस चीज पे डिपेंड करती है, सर लाइट की इंटेंसिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ फोटॉन्स पे। जितने ज्यादा फोटॉन्स होंगे, जितनी ज्यादा तादाद में फोटॉन्स होंगे, लाइट की ब्राइटनेस उतनी ज्यादा होगी। ठीक है जनाब। अच्छा जी, अब ये मैंने काफी सारी बेस आपकी बना ली है, और ये सारी बेस बनाकर अब मैं आज की क्लास का मेन टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। और टॉपिक का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेट्स स्टार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ भाई, इसको थोड़ा पक्का करके रखना, ताकि हम जब सवाल करें तो ये सारी की सारी चीजें आप वहां पर अच्छी तरीके से यूज कर सकें। हेडिंग है जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो मैं खालिद साहब के नोट्स में देखता हूँ, खालिद साहब के नोट्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत तफसील से स्टेट किया गया, और अभी हम उस तरफ भी जाएंगे। लेकिन मैंने एक और चीज़ है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले खालिद साहब के नोट्स में मुझे नजर आ रही है, वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यार जरा पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी देख लो। मैं सर खालिद के नोट्स को फॉलो कर रहा हूँ, उसी सीक्वेंस पे पढ़ाना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। एक हेडिंग बीच में सर ने और पढ़ाई भी, उसकी हेडिंग का नाम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी टॉपिक हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू नहीं हुआ, आप समझ लिया हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हेडिंग है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या चीज होती है, तो जरा सुने। कहते हैं सर अब एनर्जी की फिजिक्स में अगर हम यूनिट पूछें तो बच्चा बड़े आराम से कहेगा सर एनर्जी की यूनिट जूल होती है, एनर्जी की यूनिट जूल होती है। ठीक है जी। लेकिन अगर कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत हाई क्वांटिटी में यूज हो रही हो, जैसे कि हमारे घरों में बिजली हम लोग बेइंतहा यूज करते हैं, तो बिजली की बड़ा कमर्शियल यूनिट होती है किलो वॉट आवर। ठीक है ना, यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी की, एनर्जी की।
पर ये बड़ी यूनिट है, बड़ी यूनिट है किलो वॉट आर। बिल्कुल इसी तरह अगर आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हो तो न्यूक्लियर फिजिक्स में एनर्जी इतनी स्मॉल क्वांटिटी में होती है कि उसे हम लोग मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड इन न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, इनकी जो एनर्जीज होती हैं इट इज एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन क्या है, तो जरा डेफिनेशन भी सुन लें। डेफिनेशन बेटा ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये एक इलेक्ट्रॉन है और इसके सामने ये एक पॉजिटिव प्लेट है। बताइए बेटा ये पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन इनिशियली रेस्ट में, लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन को रिलीज करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेगा। तो जरा बेटा इसकी डेफिनेशन में लिख लीजिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन भागेगा तो इलेक्ट्रॉन में एनर्जी आ जाएगी और वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लेता है, द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन when it is accelerated, when it is accelerated by 1 वोल्ट पीडी। 1 वोल्ट के पीडी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराओ। 1 वोल्ट के पीडी से इलेक्ट्रॉन को दौड़ाओ। जब इलेक्ट्रॉन भागेगा तो इलेक्ट्रॉन जितनी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेगा इट इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज इट्स प्रॉपर डेफिनेशन। पर प्रॉपर डेफिनेशन के बजाय अभी हम जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होगी कि बच्चे को मैं ये बात याद दिलाऊं, बेटा जरा ये कॉपी करना कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल। 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल, इट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही काम चल जाएगा, लेकिन आगे चल के अगर जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ोगे तो कहीं पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, कहीं पे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। पर अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जरूरत नहीं है, इसलिए मैं अभी आपको तंग नहीं करना चाह रहा। अभी बेटा आज की क्लास के लिए जरा ये वाली बात जरा कॉपी कर लो, काम की बात। सवाल, सर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? सर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल। ठीक। और ज्यादा अच्छा ये होगा कि अगर हम इसका कोई एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला सवाल आपको करा दें तो वो उस क्वेश्चन को करके भी मेरे ख्याल में आपको बात बेहतर समझ में आ सकेगी। तो जरा देखिएगा पेज नंबर 4 पर जो अब्दुल रहमान ने हमें शीट दी हुई है, वो पेज नंबर 4 का खाली रेफरेंस दे रहा हूँ, आप पेज नंबर 4 को ही खोलने नहीं बैठे हैं। पेज नंबर 4 पे बता रहे हैं कि एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी 2.2 एक्सपोनेंट 14 हर्ट्ज है। इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। फोटोन की फ्रीक्वेंसी इतनी है। क्वेश्चन है कि बताइए इस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी और उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है। ये क्वेश्चन में फरमाइश है। हमने कहा ठीक है, तो चले जी स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन होगा E इज इक्वल टू एच एफ। बेटा जहाँ H लिखा है, H की वैल्यू डाटा शीट में गिवन होती है 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34। फ्रीक्वेंसी है बेटा 2 एक्सपोनेंट 14। और सॉल्व करके बेटा जो रिजल्ट आएगा ना वो रिजल्ट जूल में होगा, वो रिजल्ट जूल में होगा। तो अगर आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर ले तो सॉल्व करके रिजल्ट आपको जूल में मिल जाएगा। लेकिन जब जूल में रिजल्ट आ जाए तो अगर बेटा कैलकुलेटर आप चला के मुझे बता सकें, क्योंकि इसमें एक खास बात है, जो नंबर सामने लिखा होगा तो मैं आपको बता सकूंगा।
हाँ सारी बेटा बताएं, अगर कैलकुलेटर है आपके हाथ में। 1। हाँ। अच्छा, इसको इरेज नहीं कीजिएगा, वैसे ही जाने दीजिएगा, ठीक? हाँ बस 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 बस, ठीक। अब आप खुद देखिए कि ये नंबर लिखने में काफी बुरा सा लग रहा है, 1.326 एक्सपोनेंट माइनस 19। कहते हैं अगर मैं इस रिजल्ट में से एक्सपोनेंट माइनस 19 को हटा दूं किसी तरह से, कैसे हटा सकता हूँ? सर हटाने का ये तरीका हो सकता है कि आप इसे ना 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से डिवाइड कर दें, तो माइनस 19 से माइनस 19 कैंसिल हो जाएगा। अब जरा दोनों को डिवाइड करके आंसर बोलिए। तो अब जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.91 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आंसर एक्सपोनेंट के बगैर बोलने में अच्छा और आसान लग रहा है कि फोटॉन की एनर्जी है 0.91 ईवी। 0.91 ईवी। ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा याद रखिएगा कि इस क्वांटम फिजिक्स में हमें फ्रीक्वेंसी आपको देंगे हर्ट्स में। उस फ्रीक्वेंसी को एनर्जी की इक्वेशन में लिख के सॉल्व करोगे तो पहले रिजल्ट आएगा जूल्स में। उस जूल वाले रिजल्ट को अगर मैं 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से डिवाइड करवा दूं, हमेशा भाई ये बात नाम याद, ये नंबर याद कर लें कि इस नंबर से डिवाइड कराएंगे तो जो रिजल्ट होगा इट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 0.82 आ रहा है, आप 0.82 लिख दीजिए, जो आपका आ रहा है वो लिख दीजिए। ठीक है जी। चलिए जी, जो आ रहा है वो आपने लिख दिया। ठीक है जी। अरे चलिए जनाब, हम और आगे चलते हैं। अच्छा, और आगे चलने में हाँ, अब हम लगता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू कर सकते हैं। काफी हमने इसकी बेसिक्स खत्म कर लिए। बेसिक्स खत्म हुई है अभी तक। टॉपिक शुरू नहीं हुआ भाई, टॉपिक शुरू नहीं हुआ। अब टॉपिक शुरू करने का टॉपिक का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या चीज होती है, तो जरा इसकी डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की यू है कि अगर आपके पास कोई मेटल प्लेट हो, ठीक है ना, अगर आपके पास कोई मेटल प्लेट हो और आप इस मेटल की प्लेट पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट करा दें, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भी छोड़े, आप यूं कह लें कि आप इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करा दें, क्योंकि आजकल जो है सोलर पैनल का दौर है। तो ये वाली बात समझाना बड़ी आसान होती है कि हमने सोलर पैनल पर लाइट इंसिडेंट कराते, और जैसे ही उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो सोलर पैनल में से इलेक्ट्रॉन जो इमिट कराती है लाइट, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बैटरी में स्टोर कर लेते हैं और एज अ करंट इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से बात समझ में आती है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेटल की प्लेट पर हम लाइट इंसिडेंट कराते हैं। लाइट इंसिडेंट कराने से इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगते हैं, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक। अच्छा, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा ना तो डेफिनेशन लिखने में मुझे लग जाएगा बड़ा लंबा सा टाइम, और मैं चाहता हूं कि मैं जरा सा भी आपका टाइम जाया ना करूं। तो टाइम जाया होने से बचाने के लिए अगर हम खालिद साहब के नोट्स में आ जाएं, तो ज़रा यहाँ से देखिएगा, यहाँ से। ये जनाब खालिद साहब नहीं है, बल्कि ये आइंस्टाइन साहब है। ठीक है जी। ये जो है आइंस्टाइन साहब है। और ये जो आइंस्टाइन साहब है ये हमें क्या बता रहे हैं? सर ये बता रहे हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इन्होंने पी डबल ई के सिंबल से डिनोट किया हुआ है। चलिए जी, हम भी उसी को फॉलो कर लेंगे। तो कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेटा क्या होता है, जरा सुनना। कहते हैं इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे होते हैं किसी मेटल की प्लेट से जब आप इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट कराते हो। ठीक है जनाब। जब आप लाइट इंसिडेंट कराओगे, मेटल की प्लेट के ऊपर लाइट शाइन कराओगे, तो मेटल की प्लेट में से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। तो मेटल की प्लेट से इलेक्ट्रॉन का इमिट होना, इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और बेटा जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कह देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, उन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कह देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है ना। अच्छा, अब उन्होंने इसके बाद ये जो नीचे वाले पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स को सर ने अपने तरीके से लिखा है और मेरे पढ़ाने का कोई अपना तरीका होगा। तो मैं इसलिए अब नोट्स को और यहाँ से आगे फॉलो नहीं कर रहा। पहले मैं अपने तरीके से समझा लूँ, समझाने के बाद फिर नोट्स पर आ जाऊंगा, ठीक है ना। पहले अपने तरीके से जरा समझा लूँ। तो आई होप कि डेफिनेशन आप सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन क्या है सर? डेफिनेशन ये है कि जब लाइट इंसिडेंट होती है मेटल की प्लेट पर, तो मेटल की प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। व्हेन लाइट इंसिडेंट होती है मेटल की प्लेट पर, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगते हैं। और इलेक्ट्रॉन का इमिट होना, इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन, इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फिनोमेना है, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेनन किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। और उन फैक्टर्स को समझाने के लिए, हाईलाइट कराने के लिए, मैं आपसे यहाँ से शुरू करना चाहूंगा कि देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट इन्वॉल्व है। लाइट के बारे में दो तरह की थ्योरीज हैं, क्लास के शुरू में मैंने बताया पढ़ाया। जो पुराने जमाने की फिजिक्स है उसे हम लोग कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स, और जो आजकल की फिजिक्स है उसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि लाइट की एनर्जी डिपेंड करती है लाइट की ब्राइटनेस पे। जितनी तेज लाइट होगी उसमें उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, ठीक। और मॉडर्न फिजिक्स कहती है कि लाइट की एनर्जी डिपेंड करती है लाइट की फ्रीक्वेंसी पे। ये दो मेन थ्योरीज हैं। इन्हीं दो थ्योरीज को कंपेयर कराते हुए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि हम ये क्यों बहस कर रहे हैं। तो जरा बहस करने की जरा रीजन भी सुनना। लाइट की क्लासिकल फिजिक्स कहती है, लाइट की पुरानी फिजिक्स कहती है, लाइट की वेव थ्योरी कहती है कि लाइट की एनर्जी लाइट की ब्राइटनेस पे डिपेंड करती है। और लाइट की नई फिजिक्स कहती है, क्वांटम फिजिक्स कहती है कि लाइट की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो अभी हम फॉर एग्जांपल पुराने दौर में बैठे हुए, और पुराने दौर में क्या हो रहा है तो गौर से सुनिएगा। लाइट की एनर्जी ब्राइटनेस पे डिपेंड करती है। तो फॉर एग्जांपल अब्दुल रहमान के पास एक मेटल की प्लेट है। इस मेटल की प्लेट पर अब्दुल रहमान ने, फॉर एग्जांपल अब्दुल रहमान के घर में रेड कलर का बल्ब रखा हुआ था। इन्होंने बेटा रेड कलर का बल्ब जलाया। रेड कलर के बल्ब की लाइट को उन्होंने मेटल की प्लेट पे इंसिडेंट कराया। लेकिन अब्दुल रहमान ने नोट किया कि मेटल की प्लेट में से इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहे। तो फॉर एग्जांपल अब्दुल रहमान बिलीव रखते हैं लाइट की वेव थ्योरी पर। और वेव थ्योरी कहती है कि लाइट की एनर्जी लाइट की ब्राइटनेस पे डिपेंड करती है। तो लाइट की ब्राइटनेस को उन्होंने सोचा कि अगर मैं बढ़ा दूं तो लाइट की एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी बढ़ेगी तो ज्यादा एनर्जी जब होती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के फेंक देती है। इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में आपने ये टर्म पढ़ी भी होती है कि आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना हो तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। तो ये जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट वेव थ्योरी कहती है कि लाइट डिपेंड करती है, लाइट की एनर्जी डिपेंड करती है लाइट की ब्राइटनेस पे। तो अब्दुल रहमान ने सोचा कि अगर मैं लाइट की ब्राइटनेस को बढ़ा दूं तो एनर्जी बढ़ जाना चाहिए। तो ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए अब्दुल रहमान ने एक बल्ब के बजाय दो बल्ब जला दिए, तीन बल्ब जला दिए। इनके घर में 20-25 बल्ब रखे थे, सब के सब जला दिए। इनके फादर परेशान कि भाई इतनी तेज लाइट अब्दुल रहमान क्यों जला रहे हो। लेकिन अब्दुल रहमान ने बताया कि सर पापा मैं लाइट की ब्राइटनेस बढ़ाना चाहता हूँ। जितनी तेज लाइट होगी तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। लेकिन अब्दुल रहमान फेल हो गए। तेज तरीन लाइट डालने से भी मेटल की प्लेट से इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहे। और जब इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लाइट की वेव थ्योरी हो गई
फेल। लाइट की वेव थ्योरी हो गई फेल। अब अब्दुलरहमान के एक दोस्त हैं सारिम, सारिम अब्दुलरहमान के घर आए हुए थे। सारिम ने कहा भाई हमारे पास एक दूसरी थ्योरी भी है जिसका नाम है पार्टिकल थ्योरी। और पार्टिकल थ्योरी कहती है कि लाइट की एनर्जी ब्राइटनेस पे डिपेंड नहीं करती। आप करके देख चुके हो, फेल हो गए हो। अब हम ऐसा करते हैं कि लाइट की ब्राइटनेस बढ़ाने के बजाय लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं। और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए रेड कलर का बल्ब हटाकर ऑरेंज कलर का बल्ब जलाया, फॉर एग्जाम्पल, उसमें भी वो फेल हो गए। येलो कलर का बल्ब जलाया, फॉर एग्जाम्पल, वो इसमें भी फेल हो गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने ग्रीन कलर का बल्ब जलाया, तो ग्रीन कलर का एक बल्ब जलाते ही मेटल की प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए। तो अब आप देखिए कि हम लो फ्रीक्वेंसी से आगे बढ़ रहे हैं। जब आप लो फ्रीक्वेंसी से आगे बढ़ रहे हैं तो ग्रीन कलर इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ग्रीन कलर is the minimum frequency which is starting photoelectric effect। ग्रीन कलर से कम वाली फ्रीक्वेंसी में कुछ भी नहीं हो रहा था। चाहे एक बल्ब जलाओ चाहे 100 बल्ब जलाओ, कुछ नहीं होता। लेकिन अगर ग्रीन कलर की एग्जाम्पल है, ग्रीन कलर एग्जाम्पल है, अपने पास से एग्जाम्पल बना के समझा रहा हूँ कि ग्रीन कलर पर जैसे ही आपने इंसिडेंट कराया इस एक्सपेरिमेंट में, लाइट इंसिडेंट कराते ही इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगे। तो जनाब इस फ्रीक्वेंसी को एक सर्टेन नाम देते हैं। नाम हमें अब्दुलरहमान बताएंगे। अब्दुलरहमान बेटा आप बताइए, आप कॉलेज में पढ़ चुके हैं, बहुत आसान सा सवाल है। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट विच कैन स्टार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या होता है अब्दुलरहमान? अब्दुलरहमान मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी का नाम बताएं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू करा देती है। अब्दुलरहमान आप हमारे साथ हैं क्लास में? बेटा बताइए ना, इतना आसान सा सवाल पूछा मैंने आपसे, नहीं याद आ रहा आपको? अच्छा, इस तरह की हेडिंग दीजिएगा, इसका नाम होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा जो लफ्ज आप सुनोगे ना वो ये वाला लफ्ज होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के टॉपिक में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला लफ्ज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन बेटा लिखिएगा, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट which can start photoelectric effect is called threshold frequency। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टार्ट करा सकती है। इससे कम फ्रीक्वेंसी होगी तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इससे कम फ्रीक्वेंसी होगी तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अलबत्ता थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को अब्दुलरहमान के टीचर ने एफ टी लिखा हुआ है, ठीक है जी। और जो नीचे छोटा सा टी लिखा हुआ है, टी स्टैंड्स फॉर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, टी स्टैंड्स फॉर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम होगी तो इससे कम फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट कर सकती है। इससे कम में जाऊंगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है एमन? आराम से बेटा, जरा इसका चार्जर लगा दो। अच्छा, ये तो बात हो गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात को ही थोड़ा सा और आगे हम बढ़ाएंगे। ये बताइए कि अभी अभी हमने क्वांटम फिजिक्स आपको पढ़ाई है, क्वांटम फिजिक्स में ये वाली बात हमने आपको समझाई है। इसको हटा दो, हाँ हटा दो हटा दो। कहते हैं जनाब क्वांटम फिजिक्स में हमने ये वाली बात बेटा पढ़ी है
कि जो एनर्जी होती है सर, उस एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच एफ। ठीक है जनाब, और ये कोई सी भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है और ये कोई सी भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन ये बताइए कि अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वाली होगी, एच तो कांस्टेंट है, तो अब इस एनर्जी का एक सर्टेन नाम रख दिया गया और उस सर्टेन नाम को हम लोग कहते हैं क्या। एक और हेडिंग मारिएगा बेटा आज की क्लास की। पहली हेडिंग है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दूसरी हेडिंग बेटा लिखिएगा वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या चीज है सर? वर्क फंक्शन एनर्जी का नाम है। सेम डेफिनेशन होगी, जहां फ्रीक्वेंसी का लफ्ज लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी का लफ्ज हटा के मैं वहां क्या लिखने जा रहा हूँ? एनर्जी लिखने जा रहा हूँ। ठीक है जनाब, तो इसकी बेटा डेफिनेशन ये पड़ेगी, इसकी डेफिनेशन ये बनेगी, द मिनिमम एनर्जी, भाई फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो उसी की कॉरिस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी इट विल बी मिनिमम एनर्जी। तो वो मिनिमम एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टार्ट कर देगी, उस मिनिमम एनर्जी का नाम होगा, उस मिनिमम एनर्जी का नाम होगा वर्क फंक्शन। ठीक है जी, तो पूरी डेफिनेशन लिख के मैं टाइम नहीं जाया करूंगा आपका। मिनिमम फ्रीक्वेंसी का नाम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और जब फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी तो उस वक्त एनर्जी का नाम होगा वर्क फंक्शन। बेटा ये भी कॉपी कर लीजिए। अभी जब बेटा क्लास खत्म करूंगा तो आखिर में एक फार्मूला शीट की समरी बना लेंगे, तो परेशान नहीं होना कि सर इतने सारे फार्मूले आपने एक साथ एक ही दिन में सुना दिए। तो सारे फार्मूले की मैं फार्मूला लिस्ट बना दूंगा एक साथ। अरे जनाब दो बातें हो गई, तीसरी बात इसी में जरा एक और ऐड कीजिएगा कि ये बताइए कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी लिखते हैं और वेवलेंथ की फॉर्म में भी लिखते हैं। इस वेवलेंथ के लिए भी अब्दुल रहमान के टीचर ने लैम्डा टी लिखा हुआ है, और लैम्डा टी का मतलब, लैम्डा का मतलब वेवलेंथ है और टी का मतलब थ्रेशोल्ड है, तो मैं कह सकता हूं कि ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। ठीक, तो तीन बातें यहां पर एक साथ आ गई हैं कि वो लाइट जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू हो रहा है, जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू हो रहा है, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी का नाम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उस लाइट की वेवलेंथ का नाम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, उस लाइट की एनर्जी का नाम वर्क फंक्शन। इस फ्रीक्वेंसी से, इस एनर्जी से कम वाली वैल्यू होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। और याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी तो ऑब्वियसली वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। तो इसकी पूरी वर्डिंग बनेगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ which can start photoelectric effect. It is the longest wavelength which can start photoelectric effect. तो बेटा तीन बातें मैं बोल के भी आगे बढ़ूंगा, लेकिन पहले मैं आपसे सुनूंगा वरना आगे नहीं जा सकूंगा। अब्दुल रहमान स्पेशली आपसे बेटा, अब्दुल रहमान तीन बातें बोल रहा हूँ, तीन में से जो बात आपसे पूछूंगा आप मुझे रिप्लाई करोगे वरना मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। अब्दुल रहमान सुनना, बताइए थ्रेशोल्ड, पहले मैं आपको सवाल जवाब खुद सुना रहा हूँ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर? ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू करा देती है। अच्छा, वर्क फंक्शन क्या होता है सर? ये मिनिमम एनर्जी होती है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू करा देती है। अच्छा बेटा, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या चीज होती है सर? ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू करा देती है। जी अब्दुल रहमान बेटा मुझे बताइए, वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है? अब्दुल रहमान मुझे बताइए, व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? हाँ, विच कैन स्टार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। भाई इतनी सी बात याद रखो, जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा इट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, इट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा जी बेटा जरा वापस आइए, हमारी बात ये चल रही थी कि
अब्दुल रहमान फॉर एग्जाम्पल रेड कलर की लाइट की ब्राइटनेस को बढ़ाते जा रहे थे, बढ़ाते जा रहे थे, बढ़ाते जा रहे थे, पर रेड कलर से कुछ हो ही नहीं रहा था। सारिम ने कहा यार कलर बदलते हैं, तो सारिम ने आके कलर बदलवाया, ऑरेंज कलर, येलो कलर, कुछ नहीं हुआ। पर ग्रीन कलर करते ही इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू हो गए। अब सारिम ने कहा यार ऐसा करते हैं, ग्रीन से और आगे चलते हैं, ग्रीन से और आगे चलते हैं, ब्लू कलर, इंडिगो कलर, वॉयलेट कलर। तो जरा नई बात सुनिएगा, कहते हैं सर जब आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्रॉस करके आगे चले जाएंगे ना, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी भी होगा, बल्कि उसमें एक नई बात हो जाएगी। क्या नई बात हो जाएगी? कि सर ग्रीन कलर से जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे थे उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, उनकी स्पीड कम होगी। लेकिन जब आप ब्लू कलर लाइट इंसिडेंट कराओगे तो उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी और उनके भागने की स्पीड ज्यादा होगी। आप इंडिगो, वॉयलेट, अल्ट्रा वॉयलेट जितनी हाई फ्रीक्वेंसी पे जाते जाओगे, वो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को बढ़ाती चली जाएगी। तो बेटा ये एक और पॉइंट लिखिएगा इस वाली बात को, एक हेडिंग मारिएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो क्या कह रहा हूं, जरा इसको इजी वर्डिंग में जरा समझिए कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है लाइट की फ्रीक्वेंसी के साथ। सर आप जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। ठीक। और अगर इसको ग्राफ की फॉर्म में बना दूं तो मेरे ख्याल में समझाना और आसान हो जाता है। और आसान सी बात यह है कि मैंने एक्स वाई एक्सिस पे रखी है काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को मैंने वाई एक्सिस पे रखा है और एक्स एक्सिस पे रखी है मैंने फ्रीक्वेंसी। तो आपको याद है कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी तक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता ही नहीं है, उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद आप जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद आप जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। अच्छा ये ग्राफ बेटा क्योंकि ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, इसलिए इसको हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं लिखते, बल्कि लिखते हैं खाली प्रोपोर्शनल। तो बेटा जरा ये वाला सेंटेंस प्रॉपर वर्डिंग में लिख लीजिएगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले जाओ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले जाओ, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले जाओ, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हाँ बेटा यहाँ तक कॉपी कर लिया हो तो आगे चले। ठीक है जी। अच्छा बेटा आज की क्लास में जितनी बातें मैंने पढ़ा दी है ना, आपस की बातें, बच्चा बोलेगा सर अब समरी बना लें क्योंकि इतनी सारी बातें हो गई हैं कि इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो अब आखिर के 10-15 मिनट में ना इसकी समरी पे ध्यान दो कि आज की क्लास में हमने पढ़ा क्या क्या। ठीक है बेटा, समरी पे ध्यान दीजिएगा और समरी के अंदर जो जो आसान बातें हो बेटा आप हमें बता भी दीजिएगा।
समरी के अंदर सबसे पहली बात, सर एनर्जी ऑफ फोटोन, किसी भी फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे सर दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, जो फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में है वो है E इज इक्वल टू एच एफ। अस्सलाम वालेकुम, जी बोलिए। अभी मैं 2 मिनट में कॉल बैक करता हूँ। अच्छा जी एमन, अच्छा बेटा देखिए, एनर्जी ऑफ फोटोन के हमारे पास बेटा दो फॉर्मूले हैं, E इज इक्वल टू एच एफ। अगर फ्रीक्वेंसी पता हो तो एनर्जी निकाल सकते हैं, और अगर वेवलेंथ पता हो तो उससे भी एनर्जी निकाल सकते हैं। इस एच का नाम, अब्दुल रहमान मुझे बताइए, इस एच का नाम क्या होता है? अब्दुल रहमान, एच का नाम बताइए। जी, इसका नाम प्लैंक कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है। ठीक है जी, ये तो आज की क्लास का पहला फार्मूला था। दूसरा फार्मूला यहीं पे लिख रहा हूँ क्योंकि वो तो बिल्कुल ही बेसिक फार्मूला है कि स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट होती है। स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट होती है। तीसरी बात जरा नोट कीजिएगा बेटा, ये बताइए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोगों ने जब शुरू किया है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है? सर डेफिनेशन है कि किसी मेटल की प्लेट पर सर लाइट इंसिडेंट कराएंगे, और जब लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो लाइट इंसिडेंट कराने से प्लेट में से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। ये लाइट इंसिडेंट हो रही है तो प्लेट में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का इमिट होना, इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वेश्चन, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो उन फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर जनाब अब्दुल रहमान साहब ने फॉर एग्जांपल चेक करा कि सर हम लाइट की ब्राइटनेस बढ़ा के देखते हैं, तो ये पता चला कि लाइट की ब्राइटनेस बढ़ाने से कुछ भी नहीं होता। लाइट की ब्राइटनेस बढ़ाने से कुछ भी नहीं होता। आपने रेड कलर का बल्ब जलाया, एक बल्ब जलाया, 100 बल्ब जलाए, 1000 बल्ब जलाए, वो भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब है ब्राइटनेस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो फिर किससे फर्क पड़ता है? तो बेटा मैंने फर्क बताया कि सर ये डिपेंड करता है पूरा का पूरा फैक्टर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। सर ये लाइट की मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो स्टार्ट करा देती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड है, और जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड होती है तो इस वक्त जो लाइट की एनर्जी होती है उस एनर्जी को कहते हैं वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन को इस सिंबल से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला इस फॉर्म में भी लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला इस फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक है जी। अच्छा सर, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम होगी तब तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा कर दूं तो अब्दुल रहमान आप बताइए, अभी मैंने पढ़ाया है फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर दूं तो क्या फर्क आ जाएगा? बताइए बेटा अब्दुल रहमान, अभी ये भी पढ़ाया है, क्या बढ़ जाएगी? अल्लाह, इतना उल्टा सीधा बोल देते हैं अब्दुल रहमान बेटा। जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना बेटा, इंटेंसिटी कहाँ से आ गई यार? काइनेटिक एनर्जी लिख भी रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी, फिर भी बेटा आप नहीं बता रहे हैं ना। तो कहते हैं जनाब जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उसका नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सर उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहें, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहें, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की फ्रीक्वेंसी के साथ प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल, जितनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। ठीक है जनाब, तो काइनेटिक एनर्जी इसके साथ प्रोपोर्शनल है। अच्छा, एक आखिरी बात, आखिरी बात,
जो उसको कह के खत्म करा, और ये वाली बात अभी तक मैंने पढ़ाई नहीं है, और सारी मैं आपको इन्वॉल्व कर रहा हूँ। सारी बेटा ये बताओ कि अभी एक बात के ऊपर मुसलसल मैंने जोर दिया कि लाइट की